ओम गणेश, हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु कृतोरिष्ट राजयोग के बारे में। एक ऐसा राजयोग है ये जो आपके जीवन में, आपकी कुंडली में बड़े से बड़े अरिष्ट को, बड़े से बड़े अशुभ फल को और बड़े से बड़े नकारात्मक ग्रह की हर प्रकार की शक्ति को नष्ट कर सकता है। केवल ये एक योग यदि कुंडली में बन जाए तो फिर बाकी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुंडली के सारे अशुभ फलों को यह अकेला योग नष्ट करता है। प्रिय दर्शकों, इस योग से रिलेटेड एक योग पहले भी मैंने आप सभी को बताया है, लेकिन उसमें भी जो बलिष्ठ है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, गुरु कृतोरिष्ट राजयोग सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। यह योग अगर जीवन में बन जाए तो फिर आदमी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उसे किसी भी प्रकार की चिंता या भय नहीं रहता है। उसका बड़े से बड़ा अरिष्ट स्वयं ही नष्ट हो जाता है, भंग हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। उससे पहले यदि आप अपने या अपने बच्चों की जन्म पत्रिका, हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। गुरु कृतोरिष्ट राजयोग आपको समझाने के लिए मैंने कुंडली भी बनाई है। अब मैं आपको बताता हूं गुरु कृतोरिष्ट राजयोग का नियम क्या है। पहला नियम, गुरु उच्च राशि का लग्न में हो, यानी गुरु उच्च राशि में हो और लग्न भाव में हो। दूसरा नियम, गुरु स्वराशि का हो और लग्न में हो। तीसरा नियम, गुरु मित्र राशि का हो और लग्न में हो तो भी गुरु कृतोरिष्ट राजयोग बनता है। यह ऐसा राजयोग है जो सारे अरिष्ट को भंग कर देता है। अब मैं आपको बताता हूं गुरु कृतोरिष्ट राजयोग का फल। सबसे पहली बात जो मैंने आपको कही थी, यह योग बड़े से बड़े अशुभ योग को नष्ट करता है, उसके प्रभाव को क्षीण कर देता है, भंग कर देता है। गुरु कृतोरिष्ट राजयोग में जन्मा व्यक्ति समझदार होता है, ज्ञानी होता है, कोमल हृदय होता है। क्रूरता उसके मन में बिल्कुल नहीं होती है, शांत स्वभाव का होता है। गुरु देवजनों का भक्त होता है, अपने से बड़ों का आदर करता है और भगवान में अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति रखता है। यह व्यक्ति अच्छा ज्योतिषकार बन सकता है। जिसका जन्म गुरु कृतोरिष्ट राजयोग में हो वह अच्छा ज्योतिषकार बन सकता है। प्रारब्ध को मानने वाला, समाज सेवी और अच्छी संतान वाला व्यक्ति होता है। उसे अच्छी संतान प्राप्त होती है, अच्छी पत्नी का पति होता है। यह फायदे हैं गुरु कृतोरिष्ट राजयोग के। अब हम चलते हैं थोड़ा एक स्टेप और अंदर की तरफ। गुरु कृतोरिष्ट राजयोग लग्न भाव में बनता है। गुरु की 3 दृष्टियां होती है, जैसे पूर्व में बताया गया है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो गुरु की लग्न भाव से 5वीं दृष्टि पड़ती है, पंचम भाव में, सुत भाव में, संतान भाव में। 7वीं दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव में, यानी पत्नी के भाव में और साझेदारी के भाव में। और 9वीं दृष्टि पड़ती है भाग्य भाव में। तो 5वीं दृष्टि का जो असर होगा वो संतान पर पड़ेगा, उसकी स्वयं की शिक्षा पर पड़ेगा। तो यदि लग्न में गुरु कृतोरिष्ट राजयोग बन जाता है तो उसको अच्छी संतान, यहाँ से देखो, अच्छी संतान प्राप्त होती है। दूसरी बात, अच्छी संतान के साथ साथ उसे शिक्षा में वह उच्च में रहता है, हर प्रकार के उच्च पद प्राप्त करता है। शिक्षा अच्छी होती है, यादाश्त उसकी बहुत तेज होती है और उसे प्रेम भी बहुत मिलता है, स्नेह बहुत मिलता है। सप्तम भाव में
गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ती है। तो अब देखिए, गुरु कृतदृष्ट राजयोग यदि लग्न में बने तो सप्तम भाव में क्या फल देता है। सप्तम भाव से साझेदारी का व्यापार अच्छा बनता है उसका, यदि वो पार्टनरशिप में धंधा करे तो उसे फायदा होता है। और विवाह, अच्छी स्त्री से उसका विवाह होता है, सुंदर स्त्री से, गुणी स्त्री से, ऐसी स्त्री जो उसको और उसके परिवार को अच्छे से लेकर चले, आगे तक लेकर चले, ऐसी पत्नी के साथ उसका विवाह होता है। और ऐसे व्यक्ति को जीवन में समुद्री यात्राएं करने का भी मौका मिलता है। अब देखिए, गुरु कृतदृष्ट राजयोग यदि लग्न में जैसे बन रहा है तो नवम भाव में इसका क्या फल होता है। नवम भाव में इसका भाग्य तेज होता है, इस व्यक्ति का भाग्य बहुत तेज होता है, साथ ही समय समय पर उसे भाग्य का साथ मिलता है, देव गुरुजनों का भक्त बनता है, पाठ पूजा, हवन कर्म, यज्ञ पूजन आदि चीज़ों में इसका ध्यान अधिक रहता है, व्रत उपवास में, धार्मिक कार्यों में इसका ध्यान अधिक रहता है और धार्मिक यात्राएं भी बहुत करता है जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु कृतदृष्ट राजयोग होता है। तो ये है सारा गुरु कृतदृष्ट राजयोग का फल, कैसे बनता है, इसके नियम और गुरु कृतदृष्ट राजयोग के फल, ये मैंने आपको आज की वीडियो में बताए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे सभी दर्शक गुरु कृतदृष्ट राजयोग के बारे में अच्छे से समझ गए हों। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आप अपने या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।